संघर्ष वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह कभी अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता, पर जो हर चुनौती का सामना करता है वह अपने भीतर छुपे अमर आत्मबल को खोज लेता है। हनुमान जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मन खाली होता है तो वही समय है जब आत्मा से मुलाकात होती है। जीवन की भागदौड़ में खुद को खो देना सबसे बड़ी भूल है। हनुमान जी का ध्यान हमें याद दिलाता है कि जो भीतर से शांत है वही बाहर से भी अडिग रहता है। दिखावे की खुशी क्षणिक होती है, लेकिन आत्मा का संतोष शाश्वत होता है। सम्मान वही टिकता है जो कर्म और परिश्रम से कमाया जाए। जूते रगड़कर बनाई पहचान स्थायी होती है, लेकिन चापलूसी से मिली पहचान क्षण भर में मिट जाती है। सच्ची प्रतिष्ठा उन्हीं की होती है जो ईमानदारी से जीते हैं और सच्चाई पर अडिग रहते हैं। सपने बिखरते हैं, मगर हर बिखराव एक नए निर्माण की नींव रखता है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमें यही प्रेरणा देता है कि हार कभी अंत नहीं होती, बल्कि एक नए आरंभ का संकेत होती है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि मन जितना शांत और संयमी होगा उतना ही वह परमात्मा के निकट होगा। सही व्यक्ति वही है जो तुम्हें सुनने की इच्छा रखता है, न कि केवल तुम्हारी आवाज सुनता है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते वही हैं जो मन से जुड़े हों और जिनमें स्वार्थ न हो। कुदरत हमेशा उसी का मार्ग प्रशस्त करती है जिसकी सोच और नियत पवित्र हो। जब आत्मा और कर्म दोनों निर्मल हों, तो हर कठिनाई स्वयं रास्ता छोड़ देती है। यही हनुमान जी की प्रेरणा है। सच्चे मार्ग पर चलो, अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारा अस्तित्व ही एक प्रेरणा बन जाए। जब इंसान दूसरों के जीवन में रोशनी जलाने की कोशिश करता है तो उसका अपना जीवन भी उजाला बन जाता है। जीवन अपने आप में एक अनमोल उपहार है जिसे शिकायतों और नकारात्मकताओं में खोने के बजाय उत्साह और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। हर सुबह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने हमें फिर एक नया अवसर दिया है, गलतियों को सुधारने का, अनुभवों से सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। स्वयं को पहचानना ही जीवन का असली लक्ष्य है। जब इंसान अपने भीतर झांकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को देखता है, तभी वह दिशा और उद्देश्य दोनों पा लेता है। बाहर की दुनिया में जितनी खोज कर लो, लेकिन असली पहचान भीतर की खामोशी में मिलती है। खुद को समझ लेना ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। हर इंसान के पास कुछ सपने होते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। अधूरे सपनों का दुहक हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। वही सपने हमें यह याद दिलाते हैं कि यात्रा अभी बाकी है। जो हर पल को मूल्यवान मानता है वही अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंचता है। समय का मूल्य जानना ही महानता की पहली सीढ़ी है। जीवन का सच यही है कि यह बहुत छोटा है, ना इसमें कल का भरोसा है और ना कल का अधिकार। इसलिए इसे ऐसे जीना चाहिए जैसे यही सबसे सुंदर क्षण है। दूसरों से उम्मीदें और भीख मांगने से बेहतर है कि अपनी ताकत से जीना सीखा जाए। समय कभी हमारे घावों को मिटाता नहीं, बल्कि हमें उनके साथ जीना सिखा देता है। यही परिपक्वता है, यही अनुभव है। हमारे सामने अक्सर कठिन लोग आते हैं और यही जीवन की पहली परीक्षा होती है। परिस्थितियां हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें नया रूप देती हैं। इंसान अपने आप से कम, हालात से ज्यादा बदलता है। हमें इस सच्चाई को स्वीकारना होगा कि दुनिया स्वार्थी है, लोग अपने फायदे को ही प्राथमिकता देते हैं।
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम भी वैसा ही बन जाएं। दिल हमेशा इंसान को सही दिशा दिखाता है और वही दिशा अंतः आत्मिक शांति तक पहुंचाती है। खुश रहने की कोशिश में हम अक्सर परेशान रहते हैं, मगर असली खुशी बाहर की वस्तुओं या रिश्तों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी और के लिए कुछ करते हैं, तो वही पल हमें असली सुख का अनुभव कराता है। दूरियां और अनुभव यह सिखा देते हैं कि हमारे जीवन में वास्तव में कौन से लोग मायने रखते हैं। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि सच्चा सुख हमेशा देने में है, लेने में नहीं। योग्यता और सच्चाई हमेशा सबकी नजरों में नहीं आती। कभी लोग अंधे होते हैं, कभी वे जानबूझकर आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। तुम्हारा मूल्य किसी और की स्वीकृति से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने आत्मज्ञान से तय होता है। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया तुम्हें केवल एक साधन, एक उपयोग की वस्तु मानकर ही देखेगी। अपने सपनों, अपने विचारों और अपने संतुलन को किसी भी रिश्ते से कम मत समझो, क्योंकि यदि अंततः तुम अपने ही साथ खड़े न हो सके, तो चाहे कितने भी लोग तुम्हारे आसपास हों, भीतर का अकेलापन मिट नहीं सकता। प्रेम करना और निभाना आवश्यक है, पर स्वयं को खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। सबसे पहला रिश्ता तुम्हारा अपने ही साथ होना चाहिए, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई शर्त न हो, कोई बोझ न हो, केवल आत्मीयता और स्वीकार हो। जब इंसान खुद को पहचान लेता है, तो दुनिया की आलोचनाएं और बनावटी प्रशंसाएं दोनों ही अपना असर खो देती हैं। सच्ची शक्ति यही है कि तुम्हारी पहचान अब किसी के शब्दों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे मौन पर टिकी हो। रिश्तों की यह दुनिया अजीब है, जीतेजी, उपेक्षा और आलोचना, और जाने के बाद श्रद्धा और प्रशंसा। यही विरोधाभास सिखाता है कि असली संतुलन बाहर नहीं, भीतर खोजना पड़ता है। कभी तुम्हारा मौन कमजोरी समझा जाएगा और कभी तुम्हारी स्पष्टता अहंकार कही जाएगी। पर बुद्धिमान वही है जो समझे कि हर सवाल का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। वही मौन जो स्थिरता से जन्म लेता है, वही मौन जो स्पष्टता का प्रतीक है। व्यवहार हो या व्यापार, सिर्फ उन्हीं से करो जिनकी वाणी में ईमानदारी हो। जो व्यक्ति अपनी जुबान की कदर नहीं करता, वह किसी भी रिश्ते को क्षण भर में बेच सकता है। वचन की कीमत ही इंसान की असली पहचान है। जीवन के किसी मोड़ पर हम खोने से डरते हैं, और किसी दूसरे मोड़ पर वही चीजें लौट आएं तो उन्हें चाहने का भाव भी नहीं बचता। तब दुआ बदल जाती है। अब हम मांगते नहीं कि खोई हुई चीज वापस मिले, बल्कि यही चाहते हैं कि जिनसे जुड़कर टूटे थे, उनसे दोबारा सामना भी न हो। क्योंकि कुछ लगाव अंत में सिर्फ बोझ और दर्द बनकर ही रह जाते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें यह कहे कि मेरे बिना तुम जी नहीं पाओगे, वह केवल अपने अहंकार को पाल रहा है। सच्चा संबंध कभी तुम्हारे अस्तित्व को छोटा नहीं करता। सच्चा संबंध वह है जो तुम्हें और बड़ा और उज्जवल और संपूर्ण बना दे। जब इंसान का जीवन कर्मनिष्ठा और आस्था में स्थिर हो जाता है, तब परिस्थितियों के उतार चढ़ाव उसका संतुलन बिगाड़ नहीं पाते। जीवन का स्वरूप निरंतर बदलता है, कभी मधुर, कभी कठिन, कभी सरल, कभी जटिल। लेकिन जो भीतर से शांत और दृढ़ होता है, उसके लिए हर परिवर्तन एक नया पाठ बनकर आता है, न कि भय का कारण। विश्वास सबसे बड़ा उपहार है, और जब वही विश्वास टूटता है, तो यह केवल एक व्यक्ति का विश्वासघात नहीं होता, यह आत्मा को जगाने वाला आघात बन जाता है। यह घाव हमें भीतर की शक्ति का परिचय कराता है। यह बताता है कि असली सहारा बाहर नहीं, भीतर छिपा है। और यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति किसी का सुख छीनकर अपनी खुशी बनाना चाहता है, उसका वह सुख कभी स्थायी नहीं होता।
आत्मा में स्थायी संतोष तभी आता है जब मनुष्य ईमानदारी और निष्कलुषता से जिए। रिश्तों का मूल्य समीपता से नहीं, दूरी से समझ आता है। पास रहकर साथ देना सरल है, परंतु जब दूरी आ जाए और तब भी कोई तुम्हें याद करे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, तभी वह सच्चा अपना कहलाता है। यही दूरी असली परीक्षा है संबंधों की, जहां दिखावा समाप्त हो जाता है और केवल सच्चाई बचती है। समझदार व्यक्ति शब्दों से अधिक मौन को महत्व देता है। उसका मौन केवल चुप्पी नहीं होता, बल्कि गहन स्थिरता और गहरी समझ का प्रतीक होता है। वह बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाता है। समय आने पर उसका यही मौन सबसे प्रभावी उत्तर सिद्ध होता है, क्योंकि मौन में शब्दों से अधिक शक्ति होती है। संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति कभी अपनी गहराई को नहीं पहचान पाता। असली विजेता वही है जो कठिनाइयों से जूझकर अपने आत्मबल को और मजबूत बनाता है। जो गिरकर भी उठे, टूटकर भी मुस्कुराए और अस्वीकार होकर भी प्रेम करना न छोड़े, वही जीवन का सच्चा साधक है। वही जानता है कि हर घाव केवल पीड़ा नहीं, बल्कि एक नया रूप गढ़ने की प्रक्रिया है। जीवन की चोटें हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें गढ़ती हैं। पीड़ा हमें तपाती है, संघर्ष हमें कसौटी पर परखता है और मौन हमें आत्मा की स्थिरता सिखाता है। यही सब अनुभव मिलकर हमें उस शक्ति के और निकट ले जाते हैं जो सदैव हमारे भीतर विद्यमान है। सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने और पूरा करने का साहस भी चाहिए। जो अपने सपनों की कीमत समझते हैं, वही दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। दूरियां हमें यह सिखा जाती हैं कि कौन वास्तव में हमारे जीवन में मायने रखता है और कौन केवल परिस्थितियों का यात्री है। जिंदगी में मोह जितना गहरा होता है, खोने का डर उतना ही बड़ा हो जाता है। पर जैसे ही मोह समाप्त होता है, वैसे ही भय भी खत्म हो जाता है, चाहे वह धन का हो, रिश्तों का हो या स्वयं जीवन का। यह समझना जरूरी है कि वक्त कभी स्थायी नहीं रहता। आज जो रुलाता है, कल वही आंसुओं का स्वाद चखता है। समय हर किसी को उसकी करनी का फल लौटाता है और वही सबसे बड़ा न्याय है। हर ठोकर एक नया सबक देती है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे अपने पैरों से चलकर ही पार करना पड़ता है। कोई दूसरा तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। अच्छे इंसान की असली पहचान यही है कि वह हार मानने से इनकार करता है। जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराना और डटे रहना जानते हैं, वही असली विजेता कहलाते हैं। दिया बुझ सकता है, पर उसकी खुशबू को रोकना असंभव है। उसी तरह सच्चे कर्मों का असर कभी मिटाया नहीं जा सकता। जीवन का नियम स्पष्ट है, 7 बार गिरो तो 8वीं बार उठ खड़े हो। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देता है। अगर यकीन है कि मंजिल तक पहुंचना है, तो रातों की नींद खोकर भी मेहनत होगी। और अगर भरोसा ही नहीं, तो हर कदम पर केवल मुश्किलें ही दिखाई देंगी। बिना प्रयास कुछ भी हासिल नहीं होता। रिश्तों की मजबूती केवल दिल से निभाने में है। चाहे घर कच्चा हो या पक्का, जो दिल से जुड़ा है वही साथ निभाता है। किसी के साथ अन्याय करना केवल क्षणिक शक्ति का प्रदर्शन है, लेकिन अंततः यह कर्ज बनकर लौटता है, और वह भी दोगुने ब्याज के साथ। जीवन वास्तव में सांसों और नाम के बीच की यात्रा है। जन्म के समय नाम नहीं होता, पर सांसें होती हैं। मृत्यु के समय सांसें चली जाती हैं, पर नाम शेष रह जाता है। इसलिए यह यात्रा कैसे जी, यही असली पहचान छोड़ती है। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। यह उसका बड़प्पन है, क्योंकि जो सह सकता है वह बोल भी सकता है। लेकिन जो मौन चुनता है, वह अक्सर भीतर से सबसे अधिक मजबूत होता है।
इंसान के मन में छुपा जहर सांप के विष से भी खतरनाक हो सकता है। यह रिश्ते, विश्वास और समाज तक को नष्ट कर देता है। इसलिए मन को साफ रखना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जीवंत रहना जरूरी है। उदासी चेहरे पर बोझ डालती है, जबकि समय अपनी गति से वैसे भी बीतता रहता है। उम्र की चिंता छोड़ो, क्योंकि ठहरा हुआ दरिया अक्सर सबसे गहरा होता है। जिनके लिए तुम अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हो, वही लोग अक्सर बदल जाते हैं। इसलिए अपनी कीमत खुद समझो और सम्मान उन्हीं को दो जो उसकी कदर करना जानते हैं। सफलता के नियम कठिन नहीं हैं। खुद से वादा करो, मेहनत को आदत बनाओ और अपने इरादों को इतना मजबूत रखो कि कोई परिस्थिति उन्हें डिगा न सके। समय को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी चाल हर जगह असर छोड़ती है। किसी के लिए यह बहुत धीमा है, किसी के लिए बहुत तेज। इसलिए इसे संजोकर सही दिशा में लगाना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। याद रखो, समझदार व्यक्ति को इशारा ही पर्याप्त होता है, लेकिन संसार में अधिकतर लोग केवल सुनते हैं, बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते केवल शब्दों में टिके रहते हैं, आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंचते। बाहरी सौंदर्य दृष्टि को लुभा सकता है, लेकिन सच्चा सौंदर्य दृष्टिकोण में होता है। घाटी से बाहर झांकोगे तो एक अलग दृश्य दिखेगा, भीतर झांकोगे तो वास्तविकता का प्रकाश प्रकट होगा। जैसे मंदिर में चिड़िया दाना चुनती है और मस्जिद में पानी पीती है। संसार का सौंदर्य स्थानों में नहीं, बल्कि उस दृष्टि में है जो सबको एक समान देखना सीखती है। अपने भीतर वह दृष्टि जगाओ जो छल को पहचान सके, करुणा को अपनाए और क्षमा से अपने आत्मा को मुक्त करे। यही वह मार्ग है जहां से शांति और शक्ति दोनों का उदय होता है। इसे वहां दो जहां आत्मा को सच्चाई और साथ का आभास मिले। भरोसा वहीं करो जहां मौन भी सुरक्षा दे, न कि धोखा। सच्चा मित्र वही है जिसे तुम्हारे सामने यह कहने की जरूरत न हो कि यह बात किसी से मत कहना। मित्र वही है जो तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास की रक्षा करे। वह तुम्हें गिरते हुए देखे और तुम्हें उठाए। वह तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा नाम सम्मान से ले। ऐसे रिश्ते दुर्लभ हैं और जो इन्हें पा लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। डॉक्टर और भगवान दोनों के सामने इंसान सबसे सच्चा होता है। एक जीवन देता है, दूसरा जीवन बचाता है। इन दोनों से दुश्मनी कभी मत करना। भगवान को भूलना और डॉक्टर को धोखा देना दोनों ही आत्मघात के समान हैं। अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे भीतर से इंसान को खोखला कर देता है। अहंकार का बोझ जितना भारी होता है, आत्मा उतनी ही थकी और अशांत हो जाती है।